दुबई में ये जो शादी आप देख रहे हैं ना, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया है, ये सौरभ चंद्राकर है। सौरभ चंद्राकर की शादी दुबई में हुई थी। उस शादी में इतना पैसा खर्च किया गया, इतना पैसा खर्च किया गया कि जिसने भी देखा वो उसके होश उड़ गए। फिल्मी सितारों को बुलाया गया, मुंबई से सितारों को बुलाया गया, इवेंट मैनेजर को बुलाया गया, डेकोरेटर को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। लेकिन इन सबको बुलाने के साथ कितनी कीमत अदा की गई और इस कीमत का ही अब एक एक हिसाब मांगा जा रहा है। ये हिसाब देना होगा और अगर ये हिसाब नहीं दिया जाता है तो फिर मुश्किलें बढ़ना तय है। तो देखा आपने ये शादी जिसमें पैसे बहाए गए पानी की तरह, कुछ कमी न रहे ये सोचा गया। लेकिन ये जो सौरभ चंद्राकर है, जो खुद को बहुत चालाक समझता है, अब कैसे ईडी की रडार पर ये आ चुका है। 200 करोड़ का ये जो मंडप तैयार किया गया था, इसमें सितारे शामिल हुए, लेकिन उनके लिए इस बारात में शामिल होना अब आफत का सबब बन रहा है। सौरभ चंद्राकर ने शादी का आयोजन किया। महादेव बैटिंग ऐप का ये मालिक है सौरभ। कहाँ आयोजन किया गया? कहा जाता है यूएई के जो 6 बड़े शहर हैं उसमें शामिल है RAK, जिसमें शादी को के पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। प्राइवेट जेट से सबको बुलाया गया, चाहे वो डेकोरेटर हो या फिर कैटरर हो, रिश्तेदार हो, उन सब के लिए प्राइवेट जेट बुक कर दिए गए। आपने सुना है कभी किसी की शादी में जो कैटरर है, डेकोरेटर है, वो प्राइवेट जेट से आ रहा हो? सोचिए कितना पैसा होगा जिसे खर्च किया जा रहा है। लेकिन ये सारा का सारा पैसा हवाला के जरिए भेजा जा रहा था और इसीलिए सौरभ चंद्राकर पर अब सख्त हो रही है ईडी, जिस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कहानी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। महाठग है। 5000 करोड़ रुपए की इसने ठगी की थी। लोगों को बेवकूफ बना बना के उनसे पैसे लिया करता था। ये आप देख रहे हैं, ये जो शख्स है इसी का नाम है सौरभ चंद्राकर। जो रहने वाला कहाँ का है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका काम क्या है? ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी को बढ़ावा देना। जो महादेव गेमिंग ऐप आप देख रहे हैं, महादेव गेमिंग ऐप नहीं थी बल्कि महादेव बेटिंग ऐप थी, जिसमें लोग बेट किया करते थे और उसके जरिए लोग पैसा इकट्ठा किया करते थे। और वो जो पैसा होता था उसमें 70-30 का रेशियो हुआ करता था, यानी 70% इनका, 30% एक उस शख्स का जिसने वो पैसे लगाए होंगे। हारने वाले को भी इसमें पैसा दे दिया जाता था ताकि उसको चस्का लग जाए इस बेटिंग ऐप का और उसके जरिए पैसे इकट्ठा कर लिए जाए। लेकिन ये पूरे के पूरे जो तार हैं वो कैसे अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ते नजर आते हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये समझिए, देखिए क्या होता था। ये सौरभ चंद्राकर, जिसकी उम्र करीब आप समझिए अभी कितनी है, 28 साल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बाकायदा जूस का ठेला लगाया करता था। छत्तीसगढ़ के भिलाई का ये रहने वाला बताया जाता है। वहीं से उसने ये पूरा खेल शुरू किया। जो इसके पिता थे वो स्थानीय नगर निगम में पंप ऑपरेटर का काम किया करते थे। और ये कौन सा काम कर रहा था? सट्टेबाजी का काम कर रहा था, यानी लोगों से छोटी मोटी झूठ सी बात करके उनसे पैसे वसूल रहा था। सौरभ की महादेव जूस सेंटर के नाम से दुकान थी। गेमिंग ऐप में सौरभ ने करीब 10 लाख रुपए गवा दिए थे। इसके 10 लाख रुपए चले गए थे, यानी हार गया था उस गेमिंग ऐप में जिसमें इसने पैसे लगाए थे। महज ये कहानी सिर्फ और सिर्फ जूस कॉर्नर से, उस जूस कॉर्नर से जिसका नाम महादेव जूस सेंटर है, वहां से ही नहीं है, बल्कि इसने अपने ऐप का नाम भी यही रखा है। इसके बाद इसका जो दोस्त था उपल, उसके साथ मिलकर के इसने महादेव बेटिंग ऐप शुरू कर दिया, जिसमें लोगों से पैसे लगवाए, उनको चस्का लगाया और इसके बाद धोखा देकर के फरार हो गया। सट्टेबाजी का ये पूरा खेल था, जिसमें ये कहा जाता है कि 6000 करोड़ का काला कारोबार हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 200 करोड़ रुपए रोजाना कमाई का अनुमान लगाया जाता है इस बेटिंग ऐप के जरिए जो बनाई थी सौरभ चंद्राकर ने। आप कुछ और तस्वीरें भी है, जरा मैं कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि महादेव ऐप जिसका नाम लिया जा रहा है, महादेव ऐप ये है क्या समझिए। ये आप देख रहे हैं महादेव ऐप, जिसके जरिए क्या होता था? सट्टा होता था। ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप था। इसके जरिए लोगों से पैसे लगवाए जाते थे। 70-30 का रेशियो फिक्स किया गया था और इसी के जरिए सबसे बड़े सट्टे का खेल चल रहा था, जिसमें 6000 करोड़ रुपए कमाए गए थे। 6000 करोड़ रुपए का तो अंदाजा आप लगाइए कि कैसे इन लोगों ने ये पैसे कमाए थे और इसी को लगाया गया था। लेकिन ये जो पैसा है, इसका जो ट्रांजैक्शन था वो कैसे हो रहा था? हवाला के जरिए हो रहा था। तो महादेव ऐप का ये जाल है जिसके जरिए करोड़ों की हेर फेर की गई है। इसके बारे में अब मैं आपको कई और जानकारियां देती हूं, क्योंकि यही वो ऐप है जिसके चक्कर में सितारे भी पड़े और इसके बाद अब ईडी के चक्कर लगाने उन्हें पड़ सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूं। देखिए, महादेव ऐप अवैध सट्टेबाजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, यानी कैसे इसके जरिए पैसे लगवाए जाते थे। पोकर कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, इसमें सट्टेबाजी होती थी, बेटिंग करवाई जाती थी। टेनिस, फुटबॉल जैसे खेल में बेटिंग करवाई जाती थी कि कौन कितना बड़ा बेट करता है और उसके बाद उसको उतने पैसे दे दिए जाते थे। सौरभ चंद्राकर और रवि, जो उसका दोस्त था, रवि उपल, उन्होंने ये ऐप बनाया था। यूएई में रह करके चला रहे थे महादेव बेटिंग ऐप।
तो नेपाल, बांग्लादेश समेत देश के कई ऐसे हिस्से थे जहां पर ये बेटिंग ऐप काम कर रहा था। 50 लाख से ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे थे, यानी कितने लोग आदी हो चुके थे ये आप समझिए। महादेव ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और इसीलिए सब पर शिकंजा कसा जा चुका है ईडी की तरफ से। लेकिन इसके रडार में कौन कौन है और ये अब आपको मैं बता देती हूं, क्योंकि समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये मामला सट्टेबाजी तक नहीं है, क्योंकि इसका हवाला कनेक्शन भी है, इसका अंडरडॉन कनेक्शन भी है, एसएस कनेक्शन भी है। वो तमाम कनेक्शन है जो बताते हैं कि जो चंद्राकर है वो क्यों भागा भागा फिर रहा है। अब हवाला कनेक्शन क्या है? सौरभ चंद्राकर की शादी में ये जो सितारे आए थे इनको करोड़ों का भुगतान किया गया था, वो हवाला के जरिए किया गया था क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया था। ईडी की जांच के दायरे में अब ये कैसे जिन लोगों ने परफॉर्म किया उनको जो भुगतान किया गया है वो मनी ट्रेल अब देख बताने की कोशिश हो रही है। सितारों को भुगतान कैश के जरिए किया गया है, क्यों कैश में किया गया इसकी जांच जारी है। तो हवाला के जरिए दुबई से रकम भेजने के सबूत सामने आ चुके हैं, यानी मनी ट्रेल सामने आ चुका है। इवेंट कंपनी के जरिए जो पूरा का पूरा पेमेंट है वो कैश में किया गया है और ये जो कंपनी थी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ये मुंबई की थी। मुंबई से ही तमाम अरेंजमेंट्स किए गए थे, मुंबई से ही सबको बुलाया गया था और ये वो लोग हैं जिनके मनी ट्रेल जुड़ते नजर आ रहे हैं। कभी किसी को कोई शक ना हो इसके लिए क्या किया गया, कैश का इस्तेमाल किया गया, यानी ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन था। लेकिन आखिर क्यों इन लोगों को ये किया जा रहा था आप समझिए। 200 करोड़ की शादी, सितारे आफत में कैसे आ रहे हैं? शादी मुंबई में हुई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू हुई, प्राइवेट जेट से दुबई बुलाया गया इन तमाम सितारों को और अपने रिश्तेदारों को। परफॉर्मेंस के एवज में 112 करोड़ रुपए इनको दिए गए, तो होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए कैश में दिए गए उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिनके लिए तमाम चीजों को अरेंज कर रही थी। हवाला के जरिए पूरा का पूरा भुगतान किया जाता है। ये समझिए कैसे सब चल रहा था। इवेंट फर्म के जरिए एक इवेंट फर्म पहले बुक की जाती है, उसके जरिए इन सबको बुलाया जाता है, टिकट बुकिंग होते हैं और इसके बाद प्राइवेट जेट को किराए पर लिया जाता है, फिर सबको बुलाया जाता है और सारा पेमेंट कैसे चल रहा था? कैश में चल रहा था। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं कि कौन कौन से जो सितारे हैं वो अब ईडी के रडार में आ चुके हैं सौरभ चंद्राकर की वजह से। क्या ये सौरभ चंद्राकर को जानते थे? क्या ये जानते थे कि जो पेमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये जो पूरा सट्टेबाजी का खेल है इसके जरिए हो रहा है। रणबीर कपूर को तो सम्मान किया जा चुका है और उनको बुलाया गया है, ईडी की टीम ने उनको बुलाया है। 6 अक्टूबर को उनको ईडी के सामने पेश होना है, ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी और ये और भी कितने जो सितारे हैं ये फंस रहे हैं इसकी रडार में, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं। समझिए आप कि 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर से पूछताछ होगी, ईडी की टीम तमाम सवाल जवाब करेगी। सौरभ चंद्राकर की शादी से जुड़े हुए सवाल किए जाएंगे क्योंकि शादी में ही ये सब शामिल हुए थे जो इस साल फरवरी में हुई थी। परफॉर्मेंस के पेमेंट को लेकर के सवाल होंगे कि वो पेमेंट आपने सीधे लिया, कैश में लिया, तो कैश में लिया तो क्यों लिया? हवाला के जरिए भुगतान की जांच जो हो रही है वो जांच दरअसल ये पूरा जांच जो है उसके दायरे में है। सौरभ चंद्राकर से संबंधों को लेकर के सवाल होंगे कि आप कब से जानते हैं, कब, क्या इससे पहले भी कई बार मुलाकात हुई है। कई ऐसे सवाल है जो सामने आए हैं और इनके जवाब मिलना बाकी है। और अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें नाम रणबीर कपूर का नहीं है बल्कि कई और ऐसे सितारे हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, चाहे नुसरत भरूच हो या कृष्णा अभिषेक हो, अली असगर हो, विशाल ददलानी हो, ये सब फरवरी में 200 करोड़ की उस शादी के गवाह बने थे जो दुबई में की गई थी सौरभ चंद्राकर की। अब इन सबको पैसे का भुगतान किया गया। और भी कई चेहरे देखिए, पुलकित सम्राट भी उस शादी में गए, नेहा कक्कड़ भी उस शादी में गई, अली अबराम भी उस शादी में गई, तो भारती सिंह भी उस शादी का हिस्सा बनी थी। टोटल अगर देखें तो 12 ऐसे कलाकार बताए जा रहे हैं जिसमें सनी लियोनी है, भाग्यश्री है, टाइगर श्रॉफ है, कीर्ति खरबंदा है, इन सब ने वहां पर परफॉर्म किया था। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिनसे अब पूछताछ हो सकती है। रणबीर कपूर सिक्को सम्मान किया गया है और ये कहा जा रहा है ये सब भी रडार में आ सकते हैं क्योंकि इन सबको भी भुगतान किया गया। लेकिन वो मनी ट्रेल कहां जुड़ता है और उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है उस पर एक रिपोर्ट देखिए। सट्टे का काला कारोबार कब अरबों कमाने वाले सौरभ चंद्राकर की शाही शादी यूएई में बड़े धूमधाम से हुई। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने ठुमके लगाए। सितारों ने इन ठुमकों के बदले लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन ये कमाई अब इन सबको भारी पड़ने वाली है। है कि शादी में परफॉर्म करने वाले सेलिब्रिटीज ने हवाला के जरिए भुगतान लिया, यानी सौरभ चंद्राकर ने काली कमाई गलत रास्ते से मुंबई भेजी और इन सितारों में बट गई और पेमेंट का यह अवैध तरीका ही ईडी के रडार पर है। ईडी ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है। रणबीर के बाद बाकी सितारों को भी जल्द बुलाया जा सकता है। सभी से भुगतान